अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। 1662 में रॉबर्ट बॉयल नामी साइंसदान ने रिलेशनशिप मालूम किया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था और फिर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप मालूम किया था। और वो वॉल्यूम और प्रेशर किस चीज़ के वो ले रहे थे? गैस के। यानी ये बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ दोनों गैसियस स्टेट के बारे में हैं। उसकी बॉयल लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी एक मखसूस मास वाले गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के गिवन मास आप लोग सीख लें कि मिसाल कोई भी मास हो, जो मास तुम्हें दिया गया हो उसका वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम वो उल्टा ताल्लुक़ रखता है प्रेशर के साथ। मतलब क्या कि जब वॉल्यूम हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। देखो मिसाल के तौर पर ये जो है ना वॉल्यूम V1 है, जब प्रेशर क्या है P1। अब हमने क्या किया कि प्रेशर को, ये प्रेशर मिसाल के तौर पर ये देना है। अब देखो अगर हम प्रेशर को डबल कर लें, प्रेशर को क्या कर ले, डबल कर लें, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा? हाफ हो जाएगा। प्रेशर को डबल किया, देखो P2 ग्रेटर देन P1, देन V1 विल बी ग्रेटर देन V2। जब P1 बड़ा हो, P2 बड़ा होगा P1 से, तो फिर V2 कम होगा V1 से। इससे क्या मतलब निकला? इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर जो है ना वो वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। देखो मैथमेटिकल फॉर्म देखे उसका, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वलिटी में चेंज किया तो K भी बतौरे जो है ना कांस्टेंट ले लिया। अब कांस्टेंट को अगर मैंने मालूम करना है तो P को इस तरफ ले जाएंगे तो ये वो ज़रब हो जाएगा। PV इज इक्वल टू KB आर ओनली K। KB को हम बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हम कहते हैं when the volume of given mass of a gas is changed from V1 to V2 and pressure is changed from P1 to P2, then Boyle's law equation can be written as कि अगर प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम क्या होगा? V1 होगा। और अगर प्रेशर जो है ना P2 हो गया, बन गया, तो वॉल्यूम भी V2 बन जाएगा और हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों की जो प्रोडक्ट बनेगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, और इन दो का भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो वही K होगा या KB, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये है कि P1 क्या है, V1 क्या है, P2 और V2 क्या है। P1 इनिशियल प्रेशर है, जो प्रेशर पहले उस पर लग रहा था, जो अब तक हमने चेंज नहीं किया है और मतलब उस पर लग रही है, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल प्रेशर, गैस पर लग रही है। V1 जो है ना P1 के वक़्त जो उसका गैस का वॉल्यूम हो वो भी क्या समझा जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम समझा जाएगा। अब जब हमने प्रेशर को चेंज किया, उसमें इजाफा किया या कमी कर दी, तो ऐसे प्रेशर को फिर P2 से ज़ाहिर करते हैं और उसको फाइनल प्रेशर कहते हैं। फिर जब प्रेशर चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और फिर उस वॉल्यूम को फाइनल वॉल्यूम कहेंगे और V2 से ज़ाहिर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ पर हम किस तरह बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे? देखो बॉयल्स लॉ में ग्राफ का कुछ इस तरह सीन है।
देखो टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या लिया है, ग्राफ लिया है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ज़ीरो है। यहाँ पीक पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, हाँ, और यहाँ जो है ना पीक पर लास्ट की तरफ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ हो गया वॉल्यूम, जबकि यहाँ पर प्रेशर का कितना होगा, इतना। देखें जब हमने प्रेशर बढ़ाया यहाँ आ गए तो देखो कहाँ बन गया, देखो यहाँ आ गया। अब जब हमने प्रेशर को मज़ीद बढ़ाया तो वॉल्यूम मज़ीद घट गया, मज़ीद कम हो गया। मज़ीद जो है ना हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में मज़ीद कमी आती है। इसका मतलब क्या निकलता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होती है। अगर हम इस तरफ से आएँ देखो तो ये इस तरह बनेगा। अब मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, देखो प्रेशर को मैं कम करता हूँ। देखो प्रेशर यहाँ पर ये है तो वॉल्यूम भी ये हो गया, हाँ। अब अगर मैं जो है ना इसको थोड़ा कम कर दूँ प्रेशर को, देखो ये हो गया ना, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, इसके बराबर हो गया। अब मैंने प्रेशर और कम कर दिया, देखो ज़ीरो की तरफ ला रहा हूँ तो देखो वॉल्यूम मज़ीद बढ़ रही है। मज़ीद प्रेशर जो है ना कम किया और वॉल्यूम मज़ीद बढ़ गया। तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान उल्टा ताल्लुक़ है। इस ग्राफ से ये वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। अब है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम पर हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने उसमें यानी मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप लिया है और इसका एक डायगोनल जो है ना खींचा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कि अगर प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा हो किसी गैस सिस्टम पर तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगी। अब देखो जब प्रेशर में थोड़ी कमी आ गई तो देखो वॉल्यूम में इजाफा हो गया। देखो उसके साइज़ को देखो, इसका साइज़ घटता चला जाता है और इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। देखो P2 जब थोड़ा प्रेशर कम हो गया, देखो वॉल्यूम में इजाफा हुआ थोड़ा। जब प्रेशर मज़ीद कम हुआ तो वॉल्यूम में मज़ीद इजाफा हुआ। प्रेशर कम होता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स ताल्लुक़ है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी उन लोगों ने किया है। ये यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनमें मैंने उसके साथ वर्डिंग नहीं लिखी है क्योंकि वो मैंने वैसे ही तफसील से बताई। आप जैसे भी उन वर्डिंग को गाइड या बुक में देखेंगे तो पूरी की पूरी समझ आएगी। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हम पेश करते हैं। देखें ये टेम्परेचर का है स्केल है और ये क्या है, प्रेशर का है, जबकि ये वॉल्यूम का है। तो मैं बताता चलूँ कि टेम्परेचर को हमने 300 पे लिया है, हाँ, जब इन्हीं कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी देखो 300 पर है। ये उसका वो सुई है जो जाहिर करता है। ये भी अभी तक 300 पर है अगर गौर से देखें क्योंकि गैस मतलब यानी पेंसिल लेड पेंसिल पर खींचा है तो ज़्यादा डार्क नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जब प्रेशर 1 है, 1 dm³ है, 1 dm³, तो देखो वॉल्यूम मिसाल के तौर पर 6 dm³ हैं। जब प्रेशर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg हैं, 1 एटमॉस्फेयर हैं, एटमॉस्फेयर में मैंने ले लिया मिसाल के तौर पर, तो वॉल्यूम कितना है 6 dm³, 6 dm³। अब आए इस तरफ, देखो टेम्परेचर तो वही कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर जो है ना 1 से 2 हो गया, जब यानी डबल हो गया तो देखो प्रेशर जो है ना वॉल्यूम जो है ना वो भी कम हो गया, घट गया, आधे तक आ गया। जब प्रेशर डबल हो गया तो फिर जो है ना क्या हुआ,
वॉल्यूम भी हाफ हो गया। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर में जब इजाफा आता है तो वॉल्यूम कम होता जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है हर पहलू से, हर तरफ से मैंने समझाया। डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, वो जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने किया। उम्मीद है कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आते हैं इन सब के बाद अब आते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ। कहते हैं कि एक 530 DM³ सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, वो जमा किया है एक कंटेनर में हमने 800 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर पर, यानी इतना प्रेशर उस पर लगाए रखा है। और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर है। व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर हम प्रेशर को देखो आधा कर ले, 800 की जगह 400 कर ले, तो फिर उसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। देखो वॉल्यूम 530 DM³ है, प्रेशर जो है ना 800 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो अब प्रेशर अगर 800 से 400 मिलीमीटर हो गया, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, वॉल्यूम कितना बन जाएगा। इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होते हैं P1 V1 = P2 V2। अब हमने चूँकि V2 मालूम करना है, देखो तो इस वजह से हम दूसरे यानी P2 को यहाँ लाएंगे। यहाँ P2 V2 के साथ ज़रब है, जब इक्वल की इस तरफ यानी लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब देखो P1 की कीमत लगाई, ज़रब V1 की कीमत लगाई और P2 की, जब ये सारा कैलकुलेशन कर लिया तो उससे 1060 DM³ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब वॉल्यूम हाफ हो गया तो इसका उलट यानी ये तो मतलब यानी प्रेशर, जब प्रेशर ऑफ हो गया तो वॉल्यूम के साथ तो प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। तो देखो प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसका